हेलो बच्चों, वेलकम टू विस्ताज एकेडमी। मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम एक बड़ा धमाकेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। भाई तो यार आप लोगों को ना एक चीज पता हो गया कि यार मैं ना कंसेप्ट बताने से पहले या कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसका बेस बनाना ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई एक बार बेस बन जाता है तो बिल्डिंग बढ़िया खड़ी होती है, एकदम है ना चकाचक सी लगती है, बुर्ज खलीफा खड़ी कर सकते हैं उसके ऊपर हम फिर। ठीक है, तो बेटा आज सबसे पहले ना मैं बेस के लिए आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूं भैया पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। ठीक है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है एक्चुअल में, व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप। बात समझो कि यार होता क्या है ना, होता क्या है कि जैसे मानो कि ये हमारा पॉइंट ए है, यहां पर पोटेंशियल था V1। कितना पोटेंशियल था? V1। फिर यहां से हमारे पास क्या आ गया कि रजिस्टर आ गया। ठीक है बेटा, और यहां पर क्या पोटेंशियल आ गया? बी पॉइंट आ गया, इस पे पोटेंशियल है V2। R रेजिस्टेंस है, I करंट है। ठीक है बेटा। अच्छा अब बात जरा समझना कि अगर यहां से करंट यहां पर जा रहा है तो बेटा करंट तो मुफ्त में जाता नहीं है। करंट यहां से यहां पर इसीलिए जा रहा होगा क्योंकि यहां पर हाई पोटेंशियल होगा और यहां पर लो पोटेंशियल होगा, है ना बेटा। करंट तभी फ्लो करता है जब करंट तो हाई टू लो ही पोटेंशियल फ्लो करता है ना भाई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो भाई करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। अगर यहां से यहां पर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये पोटेंशियल हाई है और ये पोटेंशियल लो है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि भैया V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है बेटा, ये चीज मुझे पता चल चुकी है। ठीक है कि V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 बड़ा है V2 से। अब कितना बड़ा है V2 से? V1 कितना बड़ा है V2 से? मान लो बेटा एक बच्चा था जिसकी हाइट है इतनी, एक बच्चा जिसकी हाइट है इतनी। ठीक है बेटा, दोनों के अलग अलग हाइट है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा ये वाला बड़ा है इससे, कह रहा भैया बिल्कुल ठीक है, ये वाला बड़ा है इससे, दिख रहा है। लेकिन कितना बड़ा है, कितना बड़ा है कैसे पता करोगे बेटा? इसकी हाइट में से इसकी हाइट को माइनस कर दोगे, ये इतना बड़ा है बेटा इससे। ठीक है ना, दोनों को माइनस कर दोगे। ऐसे अगर तुम्हारे को पता करना है कि V1 V2 से कितना बड़ा है तो तुम क्या कर दोगे? V1 माइनस V2 कर दोगे। ये क्या आ जाएगा बेटा? डिफरेंस। और पता है जो डिफरेंस होता है किसके बराबर होता है? I इंटू आर के। किसके बराबर होता है बेटा? I इंटू आर के। मतलब कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू I इंटू आर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू आर। ये चीज होता है बेटा। ठीक है ना, ये चीज होती है एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा सर, अच्छा समझ आ रहा है सर, समझ आ रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। अच्छा तो बेटा अब सीन क्या है, अब दिक्कत क्या है? मैं कहा भाई इसको समझने का ना एक तरीका और हो सकता है, इसको समझने का एक तरीका और हो सकता है। जो V है ना बेटा, इसको हम क्या मान लें? बैंक बैलेंस मान लें। अगर इसको क्या मान लें? बैंक बैलेंस मान लें। और ये जो R है बेटा, इसको क्या मान लें? खर्चा मान लें। ठीक है बेटा, V को क्या मान लें? बैंक बैलेंस मान लें, और R को क्या मान लें बेटा? खर्चा मान लें। ठीक है जी। तो अब यार एक चीज समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। ठीक है, मेरे पास बैंक बैलेंस था V1, मेरे पास बैंक बैलेंस था V1। ठीक है बेटा, R कुछ खर्चा आया, क्या आया? कुछ खर्चा आया। ठीक है बेटा, तो मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया? V2 हो गया। बैंक बैलेंस कितना हो गया? V2 हो गया। अच्छा जी, तो भैया एक सिंपल सी चीज बताओ, एक सिंपल सी, फॉर एग्जांपल मेरा बैंक बैलेंस था, मान लो भाई साहब 5,000 रुपए। कितना था बेटा? 5,000 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद मेरा माइक क्या हो गया बेटा? माइक खराब हो गया बेटा। खुदा ना खास्ता ऐसा हो बेटा, लेकिन मान लो मेरा माइक क्या हो गया? खराब हो गया। चलो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, मेरा बैंक बैलेंस कितना था? क्या? 5,000 रुपए। ठीक है जी। अच्छा, मेरा माइक खराब हो गया। अब माइक पर खर्चा कितना होगा? I इंटू आर। माइक पे खर्चा कितना होने वाला है? I इंटू आर। अच्छा जी, कितना खर्चा होगा? 1,300 रुपए, मान लो 1,300 रुपए। ठीक है जी, तो यहां पर कितने बचेगा मेरे बैंक में? मेरे बैंक में कितना बचेगा? 3,700। ठीक है बेटा, तो एक सिंपल सी बात बताओ, मेरा बैंक बैलेंस किसके बराबर है? मेरे बैंक बैलेंस जो था उससे मैंने क्या कर लिया बेटा? V2 मेरे बैंक में बचा हुआ है, प्लस में मैंने क्या खरीद लिया? माइक खरीद लिया। मैंने क्या खरीद लिया बेटा? माइक खरीद लिया। I इंटू आर। मेरे बैंक में बैलेंस कितना बचा? 3,700। तो ये इन दोनों को मिला दूंगा तो टोटल बैंक बैलेंस आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा? V1 माइनस V2 इज इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है जी, सेम इक्वेशन है, बिल्कुल सेम इक्वेशन है। तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से तुम लोग है ना बिल्कुल एकदम जिंदगी तुम्हारी सफल हो जाएगी अगर तुम रेजिस्टेंस को खर्चा और V को पोटेंशियल ना लेकर, मतलब पोटेंशियल के बजाय तुम लोग उसको आमदनी कंसिडर कर लो और आर को तुम लोग रेजिस्टेंस को खर्चा कंसिडर कर लो। ठीक है बेटा, तो मतलब तुम्हारी जिंदगी एकदम बाग बाग हो जाएगी बेटा, बाग बाग हो जाएगी। ठीक है, देखेंगे बेटा क्या कहोगे?
मैंने इस समय ऐसे ही बनवाता हूँ, ठीक है, खर्चा आमदनी ऐसे बता बता के, ठीक है बेटा, क्योंकि किरचॉफ लॉ भी समझना है तो बड़ा हैवी लॉ है वो भी, ठीक है बेटा, वो भी इसी तरीके से समझेंगे खर्चा वर्चा करके, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बेटा बेस कंसेप्ट, ये क्या हो गया हमारा बेस कंसेप्ट आज की क्लास का, ठीक है। तो बेटा बेस कंसेप्ट में सर आज क्या कराने वाले हो बेटा, टाइटल देख के आए होगे, ठीक है, वो जो तुम्हारा क्या होता है वो क्या कहते हैं उसको, वो जो होता है थंबनेल, ओ थंबनेल, उसको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है भाई, थंबनेल बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। पहले मैंने तो एक ही फोटो चूज कर रखी है ऐसी, सबका वाले एक एक, अब मैं चेंज करूंगा उसको, बढ़िया से लाऊंगा एकदम ना ऐसे झकास से एकदम, ठीक है। अच्छा देखो बेटा बात समझना कि क्या बोला मैंने, क्या बोला कि भैया सबसे पहले मेरे को स्टडी करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या स्टडी करना है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात समझो बेटा, बात समझो क्या होता है कि भैया ये हमारा क्या है, ये रजिस्टर, ठीक है, ये है हमारा नेट रेजिस्टेंस सर्किट का, ये क्या बेटा बैटरी है, ठीक है जी, 5 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे करके बोलते हैं ना। तो पता है यही हमारा क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये जो बैटरी की वैल्यू दी होती है ना बेटा V, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V, ठीक है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। अच्छा ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ जी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा तो सर एक चीज बताइए, यहां से I करंट फ्लो करा, ठीक है ना, I इंटू R होता है V, ठीक है बेटा। तो अगर मैं I इंटू में R नेट, नेट बोले तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ये कर दूंगा, तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा एक्चुअल में V निकल कर आता है, जिसको मैं क्या बोलता हूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बेटा ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज, ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज। अब आया था अपनी देसी भाषा पे, आया था अपनी देसी भाषा पे, ठीक है जी। देसी भाषा पे क्या है बेटा हमारा सीन, देसी भाषा पे हमारा सीन क्या है बेटा कि जैसे मानो मैंने बोला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझना है, तो बेटा ये कौन है, बैटरी कौन है बेटा, पापा, बैटरी कौन है, पापा, बैटरी इज इक्वल टू, बैटरी इज इक्वल टू पापा की आमदनी, पापा की आमदनी, ठीक है बेटा, पापा की आमदनी, ठीक है बेटा। मेरे साथ तो खर्चा है बेटा, मेरे साथ तो सीन ऐसा हो रखा है बेटा, आमदनी 98 खर्चा रुपया नहीं, मेरा तरह आमदनी 98 और क्या खर्चा 100 रुपए, ठीक है। मतलब आजकल तो चल रहा है सिचुएशन लॉकडाउन में, ठीक है बेटा, मतलब क्या होता है बेटा, बहुत बुरी बीत रही है, बहुत बुरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें पता ही है बेटा मैं गरीब हूँ बहुत ज्यादा, तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, हर बच्चे को पता होता है मेरे, ठीक है। चलो तो अब सीन क्या बेटा, बैटरी को क्या ले लो, पापा की आमदनी, ठीक है बेटा, बैटरी को क्या ले लो, पापा की आमदनी, और रेजिस्टेंस क्या ले लो बेटा, मम्मी के खर्चे, रेजिस्टेंस क्या ले लो बेटा, मम्मी के खर्चे, ठीक है जी। अब देखो बेटा तुम्हारे घर से चीजें रिलेट होती हैं बेटा, कतई तुम्हारी घर की रामायण लगेगी तुम्हारे को, तुम्हारे घर की चीज लगेगी, हाँ हाँ ऐसा ही होता हमारे घर पे भी, हाँ बेटा एक्चुअल में करंट है ही क्या बेटा, घर की कहानी है, ठीक है ना, कहानी घर घर की, ठीक है बेटा। करंट क्या है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थोड़ी है बेटा, कहानी घर घर की है ये, हम यही तो खेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो बेटा बिल्कुल ऐसे समझेंगे देसी भाषा में। अच्छा मैंने बोला भाई आर ये तो ये ना, ये इसको हम बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि मम्मी के खर्चे, ठीक है बेटा, यानी कि कौन, मम्मी के खर्चे, ये मम्मी के खर्चे बेटा, ठीक है, मम्मी या फिर घर के खर्चे लगा लो जो भी है ना, ये मम्मी के खर्चे बेटा, ठीक है जी। अच्छा ये मम्मी के खर्चे हो गए जी, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो यार एक सिंपल सी चीज है, पापा अगर मम्मी पापा बोलते हैं बेटा कि भैया मेरी सैलरी 18,000 रुपए, ठीक है, तो मम्मी क्या बोलती है बेटा, हाँ जी घर का खर्चा में 18,000 है पूरे दो, ठीक है। पापा क्या बोलते हैं बेटा, मेरी सैलरी 18,000 है, मम्मी क्या बोलती है, हाँ घर का खर्चा में 18,000 है, दो 18,000 रुपए दो, ठीक है बेटा। पापा के पास कुछ छोड़ना ही नहीं है, ठीक है बेटा, पापा के पास मम्मी कुछ छोड़ती नहीं बेटा, कोई ऑफेंड मत हो जाना, पता चले कमेंट में लिख रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब बेटा बात समझना, बात समझना, बात समझना, मम्मी के खर्चे कितने I into R, ठीक है, और पापा ने दिखाया कितना V वोल्ट, पापा ने कितना दिखाया V वोल्ट, ठीक है जी। तो ये पापा की आमदनी इज इक्वल टू मम्मी के खर्चे, यहां से बात समझ में आ रही है, पापा की आमदनी इज इक्वल टू मम्मी के खर्चे, ठीक है। लेकिन बेटा पापा के अपने भी तो कुछ खर्चे हैं, पापा के अपने भी तो कुछ खर्चे हैं, तो बेटा पापा कौन है बेटा, बैटरी, पापा कौन है, बैटरी, ठीक है बेटा। तो बैटरी के खर्चे, खर्चा क्या है बेटा, रेजिस्टेंस,
तो खर्चा क्या होता है मैंने, रेजिस्टेंस। तो बैटरी का अपना रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, बैटरी का अपना रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। वही डिस्कस करेंगे। बैटरी का अपना रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो स्मॉल आर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इटसेल्फ, बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा। अच्छा, मतलब कि बैटरी का मतलब पापा के खुद के खर्चे। अब भाई पापा के खुद के खर्चे क्या है बेटा, जैसे भाई बाइक पे जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, तो भैया पेट्रोल डलता है उस पर। ठीक है बेटा, पानी चलती नहीं है। ठीक है, पेट्रोल, ठीक है बेटा, पेट्रोल डलता है उसमें। ठीक है जी। अच्छा, कभी टायर वायर खराब हो गए, गाड़ी के खर्चे, तो बेटा वो भी पापा का खर्चा अपना। ठीक है बेटा। अच्छा जी, ठीक है, पापा दोस्तों के साथ कभी चले गए बेटा, ठीक है, तो घर में कलेश होता थोड़ा सा। ठीक है, तो बेटा वो पापा ने पार्टी वार्टी दी दोस्तों को, पापा वो क्या है बेटा, अपने पापा के खर्चे। ठीक है बेटा। तो ये क्या है, पापा के अपने खर्चे। वो भी कहां से आते हैं बेटा, सैलरी में से ही आते हैं। इसका मतलब भाई, लेकिन सैलरी तो पापा ने जितनी मम्मी को बताई थी उतनी मांग ली थी मम्मी ने। इसका मतलब पापा ने घर पे झूठी सैलरी बताई है बेटा, पापा ने घर पे झूठी सैलरी बताई है। पापा की सैलरी ज्यादा है क्योंकि पापा के अपने खर्चे भी तो है। ठीक है बेटा, पापा के अपने खर्चे भी तो है। पापा अपने खर्चे कहां से निकाल रहे हैं अगर सारी सैलरी मम्मी को दे रहे हैं तो। ठीक है बेटा। तो अब सीन क्या है बेटा, बात समझना। बैटरी हमारी कैसी दिखती है, कुछ बैटरी हमारी कैसी दिखती है, मान लो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट वाली बैटरी बना रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब मेरी केमिस्ट्री बहुत खराब है। ठीक है, तो ऐसे माइंड मत करना बिल्कुल भी, मतलब मुझे केमिस्ट्री का बेटा सी भी नहीं आता, तो बिल्कुल यूं मत सोचना कि सर तो गलत बता रहे हैं, तो बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं मान रहा हूं कि तुम्हें आती है केमिस्ट्री थोड़ी बहुत। ठीक है। अच्छा, तो बेटा ऐसा कुछ होता था, इलेक्ट्रोड वगैरह लगे होते थे, कॉपर एक जिंक का। ठीक है, यहाँ पर पता नहीं CuSO4 डालते थे, ZnSO4 डालते थे, कुछ डालते थे यहाँ पे सोल्यूशन। ठीक है बेटा, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारा हाथ बहुत ज्यादा टाइट है बेटा। जैसे हमारा हाथ पैसों में टाइट रहता है बेटा, वैसे हमारा हाथ केमिस्ट्री में बहुत टाइट है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो बेटा होता क्या था, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते थे। ठीक है जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता था, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाते थे, यहां जाते थे, यहां जाते थे। ये क्या है, हमारा बैटरी का स्ट्रक्चर। ये हमारा बैटरी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यार खुद सोचो, ये जो सॉल्यूशन हमने इसमें डाला है, इलेक्ट्रोलाइट बोलते थे जिसको। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट के बोलेगा करंट, अरे इलेक्ट्रॉन्स आपका ही तो इंतजार था, आइए और चले जाइए, ऐसा थोड़ी बोलेगा। ये भी तो बेटा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा इसको, है ना। तो बैटरी के अंदर भी तो रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, बैटरी के अंदर भी तो रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, जो कि मैंने क्या बताया, पापा के खर्चे, है ना बेटा। तो बेटा यहां पर इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको मान लेते हैं आर। कितना मान लेते हैं, आर। ठीक है जी। तो कितना खर्च किया होगा, आई इंटू स्मॉल आर। क्या हो गया बेटा, आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है जी। ये क्या है, ये क्या, आई इंटू स्मॉल आर की जो वैल्यू आई है बेटा, ये क्या आई है, ध्यान से समझना। आई इंटू स्मॉल आर क्या, अपने खर्चे पे मतलब मेरे जो अपने खर्चे हैं उस पर कितना पैसा खर्च हुआ, पापा के जो अपने खर्चे हैं उस पर कितना पैसा खर्च हुआ, आई इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या थे, पापा के अपने खर्चे, कितना पैसा खर्च हुआ, आई इंटू स्मॉल आर। जैसे मम्मी के खर्चे कितने थे, कैपिटल आर, तो मम्मी के खर्चों पे कितना पैसा खर्च हुआ था, आई इंटू कैपिटल आर। ऐसे पापा के खर्चे कितने, स्मॉल आर, तो पापा के खर्चों पे कितना पैसा खर्च हुआ, आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है बेटा। तो ये क्या बेटा, पापा के अपने खर्चे, अपने खर्चे। ठीक है जी, अपने खर्चे। ठीक है जी। इसको अंग्रेजी में अगर बोलना चाहे तो इसको बोलते हैं इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है बेटा, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। अब बात समझना, बात खत्म नहीं हुई अभी। अब पापा ने जो सैलरी बताई थी वो आई इंटू आर बताई थी मम्मी को, लेकिन भाई ये खर्चे कहां से हो रहे हैं फिर। मम्मी ने पूछा एक दिन, अजी एक बात बताओ, तुमने सैलरी बताई 18,000, मैंने तुमसे 18,000 खर्च कर दिए लेके, तो ये अपने खर्चे कहां से हो रहे हैं फिर, पैसे कहीं से आ रहे हैं, बन रहे हैं, फैक्ट्री लग रही कहीं से। तो पापा की बेटा एक्चुअल सैलरी कितनी थी, मम्मी के खर्चे प्लस में अपने खर्चे, ये पापा की एक्चुअल सैलरी थी, जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, EMF। ठीक, क्या नाम देते हैं, EMF। ठीक है, इसको अगर अंग्रेजी में तुम्हारे को डेफिनेशन लिखनी है इसकी, तो क्या लिखोगे,
मैक्सिमम वर्क डन दैट कैन बी कैरिड आउट बाय द बैटरी। ठीक है ना, मतलब कि मैक्सिमम वर्क डन जो कि बैटरी से कराया जा सकता है, मतलब कि मैक्सिमम खर्चा जो पापा कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? जितना मम्मी पे खर्च कर रहे हैं प्लस में जितना अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, दोनों को मिला दिया तो क्या आ गया बेटा? नेट सैलरी आ गई। ठीक है बेटा, वही नेट सैलरी एमएफ होता है। पापा कभी भी पूरी सैलरी नहीं बताते बेटा, आज पूछना पापा से घर जाके। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया? E इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है जी, तो E इज इक्वल टू क्या है? आई इंटू कैपिटल आर क्या होता है? V। क्या होता है? V प्लस में आई इंटू स्मॉल आर। लो बेटा, ये एक्सप्रेशन बन गया तुम्हारा। ये क्या बन गया बेटा? एक्सप्रेशन बन गया। बहुत सही, बहुत सही, क्लियर। बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटी, बिल्कुल तिन्नक सी चीज है, तिन्नक सी। ठीक है बेटा, लेकिन हमारे को समझ में आ गई, हमारे को समझ में आ गए। जस्ट एक कंसेप्ट पकड़ा हमने, बैटरी पापा, पापा के खर्चे इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल खर्चा मम्मी का, रेजिस्टेंस कौन? मम्मी। मम्मी के खर्चे आई इंटू कैपिटल आर। क्या मम्मी को पूरी सैलरी बताते पापा? नहीं रे, मम्मी को कितनी सैलरी बताते? आई इंटू कैपिटल आर, दैट इज वी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? जो मम्मी के खर्चे हैं, जितनी सैलरी पापा ने मम्मी को बताई है, आए हाय हाय, लेकिन पापा की असली सैलरी कितनी है बेटा? आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। अपने खर्चे प्लस मम्मी के खर्चे इज इक्वल टू पापा की नेट सैलरी। वारे वारे वाह, वारे वाह 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 वाह। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया, एकदम जिंदाबाद बेटा। जिंदगी सफल है हमारी। जिंदगी में हमारे को क्या करना है बेटा? हमने कहां से निकाला है सारे कॉन्सेप्ट बेटा? अपने घर की कहानियां देख देख के हमें सब पता है बेटा। एक्चुअल में जिसने चीजें बनाई वो कहां से बनाई बेटा? करंट क्या कर रहा है बेटा? हमारी जैसी जिंदगी जी रहा है वो भी। ठीक है बेटा, वो भी इंसान है बेटा, हमारी जैसी जिंदगी जी रहा है बेटा। उसकी जिंदगी में भी यही कलेश है बेटा जो हमारी जिंदगी में कलेश है। ठीक है बेटा, जो तुम्हारे पापा सह रहे बेटा वही करंट भी सह है। ठीक है चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब जरा बात समझना, अब जरा बात समझना। ठीक है, अब जरा बात समझना। रिलेशन बिटवीन स्मॉल एन और कैपिटल आर, मतलब कि कैपिटल आर यार मुझे ना हंसी आ रही है, सही बता रहा हूँ, मतलब अजीब ही है। ठीक है यार, देखो मतलब कोशिश करी जा रही है यार बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाए, मतलब एकदम बिल्कुल घुल मिल के एकदम। ठीक है, मैं घर से एग्जाम्पल उठा के, पता है मेरे घर वाले वीडियो देख लेंगे ना तो मेरी मम्मी मेरा जान ले लेगी। देखो देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, मतलब कि ये क्या? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, और ये क्या है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, बोले तो मम्मी के खर्चे और पापा के खर्चे में क्या रिश्ता है बेटा? मम्मी के खर्चे और पापा के खर्चे में क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है बेटा? देखते हैं। मैंने पढ़ा E इज इक्वल टू V, बोले तो आई इंटू कैपिटल आर प्लस में आई इंटू स्मॉल आर। ये चीज मैंने पढ़ी है अभी। ठीक है, ये पापा की नेट सैलरी थी बेटा। अच्छा जी, क्योंकि बेटा खर्चा कहां से हो रहा है? सैलरी में से ही हो रहा है ना, है ना? अच्छा जी, तो अब सीन क्या? अब सीन क्या? अब सीन क्या है? ठीक है बेटा, मुझे एक चीज पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर होता है। ठीक है जी, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, तो क्या करा इसमें? क्या करा बेटा? हमने क्या करा? पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय V। ठीक है, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय V, पूरी इक्वेशन को V से डिवाइड दे दिया। E बाय V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर अपॉन V प्लस में आई इंटू स्मॉल आर अपॉन V। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दे दिया, दे दिया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा जी, तो भैया V की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? आई इंटू आर लगा सकते हैं। आई इंटू कैपिटल आर अपॉन में आई इंटू कैपिटल आर प्लस में आई इंटू स्मॉल आर अपॉन में आई इंटू कैपिटल आर। दिख रहा है? ये दिख रहा है। ठीक है बेटा, आई इंटू कैपिटल आर से आई इंटू कैपिटल आर खत्म, कितना आया? 1। ठीक है बेटा, आई से आई खत्म, तो यहां पर मेरा क्या बना बेटा? E बाय V इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर प्लस ऑन कैपिटल आर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर ले आओ। E बाय V माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। तो भैया यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? E बाय V
E बाय V माइनस 1। जय हो रे, जय हो। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, रिश्ता बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r। मतलब कि पापा के खर्चे एंड मम्मी के खर्चों में क्या रिश्ता है, पापा के खर्चे एंड मम्मी के खर्चों में क्या रिश्ता है बेटा। ठीक है जी। तो ये हमारे को क्या आ गया बेटा, ये हमारे को क्या आ गया कि रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल एंड कैपिटल R इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिखा, I इंटू कैपिटल R को V के बराबर रख दिया, फिर यहां से इसको सॉल्व किया और जय हो, हमने आंसर निकाल लिया बेटा। तो ये हमारा क्या था बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R। तो आज की वीडियो को बेटा हम इतना ही रखेंगे, बहुत ही बढ़िया वीडियो हुआ है, जिंदाबाद वीडियो है एकदम। ठीक है बेटा, आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे, आगे आएंगे इस वीडियो में आपके लिए किरचॉफ लॉ वगैरह लेकर, ठीक है, जहां पर आपको सारी की सारी बढ़िया बढ़िया चीजें समझाई गई होंगी। ठीक है, इसी तरीके से पूरे चैप्टर को हम लोग लेके चल रहे हैं, इवन हर एक टॉपिक को हम लोग सोचते हैं कि इसी तरीके से सब फनी वे में समझाया जाए, ठीक है, जिससे बच्चों को एकदम मजा सा आ जाए। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हम लोगों से। ठीक है बेटा, और बाकी हम लोगों ने आपकी जिंदगी तो जिंदाबाद कर ही दिया बेटा, हमने ठेका ले लिया आपकी जिंदगी जिंदाबाद करने का। ठीक है बेटा, तो आपका अपना चैनल है यार, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेटा एकदम ना मतलब ऐसे शेयर वेयर कर दो हर जगह की भैया वाह 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 रे वाह। ठीक है, किसी को घर घर की कहानी देखने तो देख ले। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।